सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो टर्निंग पॉइंट हो जाता है और वहाँ से आप रियली या तो बहुत सीरियस हो जाते हैं एंड आपकी लाइफ में बहुत बिग चेंज हो जाता है। और मेरी लाइफ में भी ऐसा ही एक मोमेंट आया। इंटरमीडिएट के जस्ट बाद इंडियन नेवी में गया था मैं एग्ज़ाम देने की। तो नेवी में जाना चाह रहा था, नहीं हुआ एंड रिजेक्ट हो गया एंड दैट मोमेंट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग इन माय लाइफ। वेलकम टू मेरी किताब का एक पन्ना। इस पूरी वीडियो सीरीज में अपने लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स के बारे में मैं शेयर करता हूं, बट ये स्टोरी डेफिनेटली वन ऑफ द बिग वन है जो मेरी लाइफ का काफ़ी टर्निंग पॉइंट था, या कहें कि वहां से मैं काफ़ी सीरियस हो गया कैरियर को लेके, लाइफ को लेके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, बट हमारे वीडियो हमारे चैनल को यूट्यूब स्प्रेड करेगा, तो it will help me and a lot of other people। थोड़ा सा अगर मैं अपना करियर बैकग्राउंड दूं तो हाई स्कूल में मैं सेकेंड डिवीज़न किसी तरह से पास हुआ। उस टाइम पे मैं अपने गांव का सिंगल लड़का था जो 30-40 लड़कों में अकेले पास हुआ था। इट बिकम ए रियली ह्यूज थिंग फॉर माई फादर एंड फैमिली, बट मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि लगा कि मैं तो मेहनत ही नहीं किया हूँ, कुछ किया ही नहीं, मैं तो पास हो गया। फिर इंटरमीडिएट में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि 1 ही 2 लोग पास हुए थे हमारे पूरे विलेज से, काफ़ी लड़कों में से, बट सीरियस नहीं था। मैं कहना ये चाहूँगा कि सीरियस नहीं था। दोनों बार किसी तरह सेकेंड डिवीज़न पास हुआ। मोस्ट ऑफ द मेरा टाइम दोस्तों में, क्रिकेट खेलने में एंड फालतूगिरी वाले काम में जाता था। अब उसके बाद ये था कि क्या करना है, बीएससी करना है, बीएड करना है, पीएमटी करना है, सिविल की तैयारी करना है। रियली वो बिग क्वेश्चन सब आने लगा सामने। हमारे यूपी में विलेजेस में एक रूटीन है कि आप हाई स्कूल इंटर पास करो एंड गो टू द लाइक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। मैं भी उसी झुंड में शामिल हुआ। लेट्स गो टू नेवी। नेवी के एग्ज़ाम में मेरा कॉल लेटर आना बड़ा मुश्किल था। एक बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि तुम एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करो, मैं कॉल लेटर तुम्हारा किसी तरह मंगवा दूंगा। मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे हैं यार, एक कहाँ कोई हेल्प कर पाएगा, तो मैं कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने कॉल लेटर मेरा निकलवा दिया। बोला कि बुलाया अपने घर पे, और मेरे पापा उन्हीं का घर बना रहे थे। मेरे पापा राजमिस्त्री हैं, तो मेरे पापा उन्हीं का घर बना रहे थे। तो उन्होंने बोला कि संतोष को बुलाओ, पहले बात करता हूँ कि तैयारी कर रहा है। कॉल लेटर तो मैं मंगवा दिया। तो मैं गया तो पूछे कि तैयारी कर रहे हो, तो मैंने बोल दिया नहीं। गुस्सा गए, बोले मैं तुम्हारा कॉल लेटर मंगवा रहा हूँ और तुम बोल रहे हो कि तैयारी नहीं कर रहे हो। और फिर वो इतना गुस्सा हुए, फिर वहाँ से वो लोग ले गए और छत के ऊपर जहाँ मेरे पापा काम कर रहे थे वहाँ पे चढ़ाया और दिखाया, देखो तुम्हारे पापा धूप में कैसे मजदूरी का काम करते हैं, तुम्हें आर्मी में जाने के लिए कॉल लेटर मंगवाया है, तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे तो भर्ती हो जाओगे। तो मेरी बहुत इंसल्ट की गई, बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई। मैं रियली वहाँ पे सारे इंसल्ट को बहुत प्रेम से झेल रहा था और ये बस सोच रहा था कि कब ये अपना लेक्चर फिनिश करेंगे लोग, और मैं सोच रहा था कि कब ये सारा कुछ यहाँ पे ये लोग फिनिश करेंगे और इमीडिएटली जाके मैं तैयारी शुरू करूँगा। तो उनको होप नहीं था मेरे से। बोले कि एक तो पहले तैयारी नहीं किया है ये, और ऐसे ही है। तो कॉल लेटर ऐसे ही, मतलब एक लिफाफे में आया था ड्रेस में पापा के पास में, तो ऐसे ही फेंक दिए। बोले कि ये लो जाओ, जो मुझे करना था मैंने कर दिया, अब तुमको होना नहीं होना तुम्हारे हाथ में है, मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। वहाँ से बहुत इंसल्ट हुई और हम घर आए और हमारे पास 21 डेज था तैयारी करने के लिए। पहले तो आए तो घर में 4-5 घंटा बैठे, आत्ममंथन किए क्या करना है, कैसे करना है। फिर इसके बाद मुझे जो हाई स्कूल में टीचर ट्यूशन पढ़ाते थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और बोला कि मुझे नेवी के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है एंड आपसे मुझे 1 घंटा ट्यूशन चाहिए डेली शाम को। इंटरमीडिएट में जो टीचर हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते थे उनके पास गया, मुझे बोला आपसे भी मुझे 1 घंटा ट्यूशन चाहिए डेली। नेवी में आपको एग्ज़ाम भी निकालना होता है, फिजिकल भी निकालना होता है, मेडिकल तो निकालना ही होता है, अब रनिंग भी करना है। सुबह मैं दौड़ता था, शाम को दौड़ता था। नेवी से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स खरीदी और आके मैं तैयारी में लग गया। 2 दिन तो मेरा चला गया था टीचर से कंसल्ट करने में, बुक्स खरीदने में, इधर उधर चीज़ें सेट करने में। 19 डेज मैंने तैयारी की, रन करना, पढ़ाई करना।
लखनऊ गए। लखनऊ में आर्मी के सेंटर में ही नेवी का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम दिए, मेरा रिटेन क्वालिफाई हो गया। फिर इसके बाद वो लोग बोले रनिंग करना है। मैं रनिंग करने गया। पूरा मैं रनिंग में भी बहुत अच्छा कंप्लीट कर लिया। 6th पोजीशन या 5th पोजीशन पे था मैं, वो भी कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद मेडिकल होना था। अब ऐसा लग रहा था कि अब मुझे जॉब हो जाएगी। मेडिकल में गया तो किसी पर्सन को लगा कि मेरी हाइट थोड़ा सा छोटी है, तो मैं गया और पता नहीं वो कैसे नापा, मेरी हाइट थोड़ा सा छोटी हो गई, 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर छोटी हो गई। और वो तुरंत बोल दिया कि तुम्हारा नहीं होगा, निकाल दिया। सब कुछ हो गया था, रिटेन, फिजिकल सब क्वालिफाई कर लिए और अच्छे उसमें ये था कि नहीं, पूरा जो ओवरऑल इंडिया की मेरिट बनती है उसमें मेरा हो जाएगा। फाइनली वहाँ से रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद जब घर आया तो पूरी रास्ते भर मैं यही सोच रहा था, अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। एयरफोर्स और नेवी में मैं जा सकता हूँ अपने हाइट के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे लिए कौन सी जॉब बची है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछ रहा था। एक तरफ ये था कि चलो यार मेरे में था टैलेंट, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, बट सेम टाइम पे अब ये चीज़ मुझे कभी नहीं मिल सकती है, तो मैं क्या करूं। कोई कैरियर गाइडेंस नहीं, तो आगे बहुत डार्क लग रहा था। क्या करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और अपने आप से पूछ रहा था क्वेश्चन। तो हमने 2 ऑप्शन चूज किया। किसी ने बोला कि थोड़ा सा तुम एक्सरसाइज करो, खाना पीना खाओ, तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, देन अगेन यू कैन गो बैक टू नेवी एग्जाम एंड यू कैन क्वालिफाई, तुम्हारी अभी एज है। तो मैंने ऑनेस्टली बता दूं, उसी टाइम पे मैं बुक्स पढ़ रहा था हाइट बढ़ाने के लिए। कौन कौन सी बुक्स होती है, इवन मैं पंजाब के किसी कंपनी से कैप्सूल भी मंगवाया था, हाइट बढ़ने वाला कैप्सूल जो आपके अखबारों में, किताबों में छपता है। ऑनेस्टली क्या खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने किया, सब कुछ किया। उसी टाइम पे कोई बुक्स पढ़ा, उससे बहुत इंस्पायर्ड हो गया कि वेजिटेरियन खाना अच्छा होता है। मैंने नॉनवेज से वेज हो गया, कंप्लीट वेज हो गया। मेरी हाइट नहीं बढ़ी। फाइनली कंक्लूजन है कि हाइट नहीं बढ़ी। करना क्या था, और 1 साल ट्राई करो हाइट के लिए। तो तब मैं डिसाइड किया कि मुझे एडमिशन लेना है या तो बीए में या तो बीएससी में। तो मेरे पापा ने बोला कि देखो अब तो नेवी और एयरफोर्स का कोई भरोसा है नहीं कि क्या होगा, और अगर तुम बीए लेते हो फिर कोई जॉब नहीं मिली तो क्या करोगे। बीएससी लो, जॉब नहीं मिलेगी तो भी तुम टीचर बन सकते हो, या कोई डिप्लोमा वगैरह कोर्स करके डॉक्टर के कंपाउंडर वगैरह बन सकते हो, कुछ नहीं तो ट्यूशन पढ़ा सकते हो। ये सारे ऑप्शन दिए, तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। बट वो जो पॉइंट था, रिजेक्ट होना, अपने आप से क्वेश्चन पूछना, और मैं कई हफ्ते तक इस चीज़ में मैं बहुत सोचता रहता था, खो गया था कि क्या करूं क्या करूं। तब उस टाइम पे मैंने टारगेट बनाया था कि चलो बीएससी करते हैं और इसके बाद एसएससी की तैयारी करेंगे इलाहाबाद चल के। बीएससी के बाद फिर एमएससी किया। जैसे जैसे करियर के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो गया, मैं अपना वे फिगर इट आउट कर लिया कि नहीं चलो इधर हम चलते हैं। बट वो रिजेक्ट होना हमारे लिए सबसे बिग मोमेंट था। वो रिजेक्ट होने की वजह से ही आज मैं जो कुछ हूँ। समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि रिजेक्शन हुआ, अपने आप से मैंने बहुत क्वेश्चन किया, दुखी भी हुआ, थोड़ा सा डार्क फेज भी आया, बट रिजेक्शन हमारी लाइफ चेंज कर दिया। फिर वहाँ पे जो आत्ममंथन के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्या क्या करना है, उस वे में पढ़ाई शुरू किया। जब बीएससी में गया तो मेरा फोकस बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे पास एयरफोर्स नेवी का ऑप्शन नहीं है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, एसएससी का ऑप्शन है, कोई और जॉब का ऑप्शन है, तो उसके लिए मुझे और तैयारी करना हो। तो ये सारी चीज़ सोच के मैं और ज़्यादा फोकस हो गया। और इस जो कुछ भी आज हूँ मैं, यूएसए में साइंटिस्ट हूँ, जो कुछ अचीव किया हूँ, आई थिंक उस रिजेक्शन की वजह से हूँ। कोई रिजेक्शन आपकी लाइफ में आता है तो बहुत डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और उस फेज से निकल के कुछ और बिगर करने की ज़रूरत है। उसी टाइम पे जितने हमारे स्कूल के दोस्त थे जो प्राइमरी मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में साथ थे, बहुत सारे लोग उसी टाइम पे नेवी में चले गए। तो अगर मैं उनसे कंपेयर करता हूँ तो हमारी लाइफ ख़राब नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त नेवी से रिटायर हो गए, वो सेकेंड जॉब खोज रहे हैं, कुछ लोगों को सेकेंड जॉब भी मिल गई है। उस रिजेक्शन ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया। उस टाइम पे जब मेरा नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों का हो गया था, तो कुछ लोग थोड़ा सा फन भी करते थे मेरी माम से, अरे थोड़ा सा अपने बच्चे को खिलाए होती तो नेवी में हो जाता, अपने बच्चे को दूध पिलाई होती तो ये हो जाता, तो थोड़ा फन भी करते थे। बट जब मैं पीएचडी करके
जब मैं मास्टर करके जॉब ले लिया या पीएचडी करके यूएस आ गया तो बहुत सारे वही लोगों का माम भी फन उड़ाती थी कि देखो भाई हमारा लड़का बुरा तो नहीं कर रहा है, नेवी में नहीं गया तो क्या हुआ, छोटा है तो क्या हुआ, कुछ ऐसा तो नहीं है, काफ़ी ठीक कर रहा है वो भी। तो काफ़ी अच्छा रहा। सो दिस इज़ माई स्टोरी एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है तो कमेंट में शेयर कीजिए, मैं पढ़ूंगा एंड होपफुली आपकी स्टोरी भी किसी के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू लेटर।